हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में से हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया था इनर्शिया और मास का कंसेप्ट। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेवल की तरफ यानी नेक्स्ट लॉ की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल केवी एजुकेशन। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लीनियर मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So, what is momentum? It is basically what? Product of mass and velocity. Okay. So, जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, so that results into momentum. It is represented by small p. Okay. And small p can be written as product of mass and velocity means small m, which is representation of mass, multiply small v, which is representation of velocity. Okay, so what will be the unit? Unit of mass will be kg and unit of velocity will be meter per second. So जो यूनिट आ गया हमारा मोमेंटम का वो क्या आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? देखो, मोमेंटम किससे एसोसिएटेड है? एक वेक्टर क्वांटिटी से। और मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को और वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो एक किस टाइप की क्वांटिटी आ जाएगी अब? वेक्टर क्वांटिटी। Okay guys, I am repeating once. Momentum is what? It is product of mass and velocity. It is represented by small letter p. Small जो फॉर्मूला है मोमेंटम का वो क्या है? m into v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा यूनिट फाइनली क्या आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब किस टाइप की क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को, क्योंकि मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट डजंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो मोमेंटम कैसी रहेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि जो मोमेंटम है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला है m into v। अब हम इसके डिफरेंट केसेस लेके चलते हैं। देखो, केस वन मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? जीरो। ठीक है, वेलोसिटी विल बी जीरो। एंड इफ v इज जीरो देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इट विल आल्सो बी जीरो। सो p इज इक्वल टू m इंटू जीरो। सो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? जीरो। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस टू। If mass of the body is doubled, ठीक है, अगर मास डबल कर दिया जाए तो मोमेंटम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखो, इनिशियली देखो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देती हूँ। इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, सपोज p मोमेंटम था और मास m और वेलोसिटी v। अब मास क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। मीन्स इनिशियली अगर वो m था तो अब फाइनल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है? p इज इक्वल टू, इट विल बी ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि मास अब क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। और वेलोसिटी का हमें कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, इट मीन्स वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी? सेम। तो m को मैंने रिप्लेस कर दिया 2m से और वेलोसिटी एज इट इज है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2mv। इस mv की जगह मैं क्या इनिशियल मोमेंटम p1
इसको हम नोट डाउन कर देते हैं P1। ओके, इनिशियल मोमेंटम को मैंने P1 से डिनोट किया है, फाइनल मोमेंटम को मैंने P2 से डिनोट किया है। इनिशियली कंडीशन हम लेके चले थे कि जो मास है वो स्मॉल m है और जो वेलोसिटी है वो क्या है, v। ओके, तो जो फाइनल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मास क्या हो चुका है, अब डबल हो चुका है, मास डबल हो चुका है, वेलोसिटी एज इट इज है, तो मैंने इस mv की जगह किसको दे दी, P1 को, क्योंकि P1 की वैल्यू यही है m इंटू वी। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम निकल के आया वो क्या आया, ट्वाइस ऑफ P1। इट मीन्स अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास के अंदर जैसे भी चेंजेस होंगे सेम चेंजेस हमें किसमें देखने को मिलेंगे, मोमेंटम में। ठीक है, अब सपोज मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ इसी केस को, मैं यहाँ डबल की जगह हाफ लेके चलती हूँ, इज हाफ। सो हमारा मोमेंटम, मास अब क्या हो चुका है, m/2, मास हाफ हो चुका है, इंटू v। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ इंटू mv। अब इस mv की वैल्यू क्या है, अगेन P1, तो ये क्या आ गया, हाफ P1 यानी P1/2। तो जैसा कि मास जो है वो हाफ हो चुका था, अब मोमेंटम भी क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। ठीक है, इट मीन्स इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन जो भी चेंजेस आएंगे मास में, सेम चेंजेस हमें, सिमिलर चेंजेस हमें किस में देखने को मिलेंगे, मोमेंटम में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकेंड लॉ की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है आप लोगों के सामने सेकेंड लॉ की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ, पहले मैथमेटिकली इसको थोड़ा देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, हम डेल्टा साइन शो कर दें या स्मॉल d। ठीक है, तो यहाँ हम जो है वो स्मॉल d को यूज करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब चेंज कैसे शो करेंगे, चेंज यानी d, चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो हमारा क्या आ गया, dp। चेंज इन टाइम, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, dt से। ठीक है, टाइम को अगर टाइम में अगर चेंज शो करना है तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, dt। अब रेट, मैंने टाइम क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या वर्ड है, रेट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेट वर्ड इज कंसर्न विथ टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट मीन्स dp/dt, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चेंज को हमने शो किया है स्मॉल d से, dp हो जाएगा स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, dt हो जाएगा स्मॉल चेंज इन टाइम। तो जब हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे dp/dt। ओके, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp/dt। ठीक है, dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, आई होप आप लोगों को पता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। आप लोग अच्छे से इसको देख लो, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो मैंने अभी बताया कि चेंज को हम शो कर रहे हैं स्मॉल d से। ठीक है, तो dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम। जब भी हमें स्मॉल चेंज को शो करना है तो हम यूज करते हैं स्मॉल d या डेल्टा। हम लोग यहाँ पे d यूज कर रहे हैं, स्मॉल dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम।
डी टी, हमने यहाँ टाइम क्यों लिया है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें एक वर्ड दिख रहा है रेट, रेट मीन्स 1/t। ओके, तो डी टी क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। ओके, सो dp बाई dt क्या आ गया हमारा, ये चीज क्या आ गई, ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, अब आगे देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, टू द फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्टली और इनवर्सली दो टाइप की प्रोपोर्शनलिटीज हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है कि जैसे b चेंज होगा, सिमिलर कंसेप्ट में क्या चेंज होगा, a। जैसे कि अगर b ट्वाइस हो गया तो a भी ट्वाइस हो जाएगा, b थ्राइस हो गया तो a भी थ्राइस हो जाएगा, b अगर हाफ हो गया तो a भी क्या हो जाएगा, हाफ। इनवर्स का, इनवर्स मीन्स उल्टा, ठीक है, कि अगर b डबल हो गया तो a क्या हो जाएगा, हाफ। b अगर ट्रिपल हो गया तो a क्या हो जाएगा, 1/3। b अगर 4 टाइम्स हो गया तो a क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। और b अगर हाफ हो गया तो a क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स जितना चेंज मोमेंटम में आएगा, सिमिलर चेंज, सॉरी जितना चेंज फोर्स में आएगा उतना ही चेंज किस में आएगा, मोमेंटम में। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अब इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, थोड़ी सी डेरिवेशन है, हम उसको भी देख लेते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था कि जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैथमेटिकली इसको हमने इस टाइप से लिख दिया। अब चेंज है, चेंज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये बात मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लासेस में भी बताई है कि अगर आपके पास इनिशियली सपोज 500 हैं और आफ्टर सम टाइम यू विल गेट 1500 रुपीज़, तो व्हाट विल बी द चेंज, 1000। तो आप लोगों ने क्या किया, 1500 को जो है 1500 में से 500 माइनस कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन कर दी। तो चेंज को भी मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ, P2 माइनस P1 अपॉन dt, ठीक है। P2 जो है हम उसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, फाइनल मोमेंटम। P2 हमारा क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम। क्या इसको मैं m इंटू वी लिख सकती हूँ, ठीक है। और P1 ये हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं m इंटू यू लिख सकती हूँ, बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात कर रही हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी कंसर्न हो जाती है, और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो इट इज कंसर्न विद फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है। तो मैं इस P2 की जगह m इंटू वी लिख सकती हूँ और इस P1 की जगह m इंटू यू। तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu डिवाइड बाय t। t को आप लिख सकते हो t माइनस 0, क्योंकि हमने इनिशियल कंडीशंस कब ली थी, स्टैंडर्ड टाइम हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो t माइनस 0 t, इसको मैंने एज इट इज क्या लिख दिया, t। ओके, सो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यहाँ मैं कॉमन ले रही हूँ v माइनस u डिवाइड बाय t। आई एम रिपीटिंग वंस, जितना भी अभी तक हम लोगों ने किया है। देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चेंज को मैंने d से डिनोट किया है, dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम, dt मीन्स चेंज इन टाइम। तो चेंज को मैंने डिनोट किया dp से, इसको मैं लिख सकती हूँ P2 माइनस P1, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को मैंने mv लिख दिया, ठीक है, बिकॉज मोमेंटम इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर मैं फाइनल मोमेंटम लेके चल रही हूँ तो इट विल बी कंसर्न विद फाइनल वेलोसिटी, और अगर इनिशियल मोमेंटम लेके चल रही हूँ तो इट विल बी कंसर्न विद इनिशियल वेलोसिटी। तो P2 की जगह m इंटू वी, P1 की जगह m इंटू यू, ठीक है।
तो इन दोनों में से देखो अब m कॉमन है, m को हम क्या रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। गाइज डू यू रिमेंबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। u को इधर ले आओ, v माइनस यू इज इक्वल टू at, और t को भी इधर नीचे ले आओ, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो v माइनस यू बाई टी, इस सारे की जगह, ये देखो, इस सारे की जगह क्या मुझे a लिख देना चाहिए, यस और नो, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v माइनस यू बाई टी की जगह मैंने क्या डिनोट कर दिया, क्या लिख दिया, a। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा क्या आ गया, m a, ठीक है। देखो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट साथ आता है, इसको मैं लिख सकती हूँ k इंटू m a। व्हाट इज दिस, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो फाइनली जो मेरे पास f के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 इंटू एम ए, और f इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था, फाइनल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थी, जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव हुई है। ओके गाइस, देखो इनिशियली हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, जो न्यूटन की सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, उसको मैंने इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम यानी p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यानी m इंटू वी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी से कंसर्न होगी, इनिशियल मोमेंटम यानी m इंटू यू, तो मैंने p2 की जगह m भी लिख दिया और p1 की जगह m इंटू यू। तो m यहाँ से मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर आ गया v माइनस यू बाई टी। सो v माइनस यू बाई टी इज व्हाट, इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन का टॉपिक। तो v माइनस यू बाई टी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो उसके इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या है, k, जिसकी वैल्यू क्या है, 1। तो k की जगह जब मैंने 1 पुट किया तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू एम ए। तो 1 इंटू समथिंग इज व्हाट, द सेम थिंग, सो f इज इक्वल टू m। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है, हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम लोग उसकी स्टेटमेंट करेंगे, ऐसे ही उसकी एक डेरिवेशन है, थोड़ी सी टिपिकल है, तो हम उसको करेंगे कंटिन्यू। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके गाइस, थैंक यू।